ये बीजेपी के मंत्री हैं। एक का नाम है विजय शाह जी और दूसरा का नाम है जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि विजय शाह जी मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं। और विजय शाह जी ने सबसे पहले ये बयान दिया कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है और मोदी जी ने आतंकवादियों को बहन को भेजकर आतंकवादियों की ऐसी की तैसी की, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के ऊपर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद विजय शाह जी पर एफआईआर दर्ज हो गया है। और कल जगदीश देवड़ा जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे देश के लोग और सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये विजय देवड़ा जी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतना शर्मनाक बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देवड़ा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर देश के लोग मोदी जी के चरणों में नतमस्तक रहते तो मोदी जी 400 से ज़्यादा सीट जीतते, लेकिन मोदी जी का 300 भी सीट नहीं आया, 300 भी सीट नहीं आया। और ये ऐसे ऐसे मंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इनके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, एफआईआर तक नहीं हुआ है। एक मंत्री बता रहे हैं कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, दूसरे बोल रहे हैं कि देश के लोग और देश की जनता मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मैं चाहूंगा जगदीश देवड़ा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका आप थोड़ा बयान सुन लीजिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहे। तो सुना आपने, ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन आप बताइए दोस्तों, ये ऐसे ऐसे मंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और वहीं एक कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। दोस्तों यहीं तक नहीं है, बीजेपी के मंत्री, सपा के मंत्री पूछ रहे हैं, कई लोग जाति खोज रहे हैं, सोफिया कुरैशी को मुसलमान बता रहे हैं, कई लोग बेउमिका सिंह जाटव बता रहे हैं। सपा के ये महासचिव हैं राम गोपाल यादव जी, बोल रहे हैं कि बेउमिका सिंह जाट समाज से आती है, हरियाणा के जाट समाज से आती है। दोस्तों अब हमारे देश के सैनिकों को क्या जाति के नाम पे जाना जाएगा, धर्म के नाम पे जाना जाएगा? योगी जी ने भी दोस्तों पोस्ट करके कल बयान दिखा, ये जो आप देख रहे हैं योगी जी ने पोस्ट करके लिखा है। योगी जी, दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं और देश के तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या अब हमारे देश के सैनिकों को जाति धर्म के नाम पे जाना जाएगा? कोई मंत्री बोल रहा है कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। ये हमारे देश में चल के आ रहा है दोस्तों, चल के आ रहा है। कल हमारे राजनाथ सिंह जी जाके गुजरात के भुज में आतंकवादियों को खड़ी चेतावनी दी और बोला कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। और पाकिस्तान दोस्तों पता है क्या कर रहा है, ये इस खबर को आप ध्यान से पढ़िए, इंडिया टुडे का खबर है। मसूद अजहर को हम लोगों ने, परिवार के लोगों को मिट्टी में मिलाया ऑपरेशन सिंदूर चला के, उसके परिवार के लोगों को पाकिस्तान सरकार 14 करोड़ का मुआवजा देगी। और हमारे देश में क्या चल रहा है, तो सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, बेउमिका सिंह जाटव है, तो ये मुसलमान है, ये होए वो है, दिस डेट चल रहा है। और अपना तुष्टीकरण की राजनीति लोग कर रहे हैं वोट बैंक बनाने के लिए, वोट बैंक। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और अखिलेश यादव जी से भी, क्या आप राम गोपाल यादव जी को महासचिव के पद से हटाएंगे? ये समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं राम गोपाल यादव जी। अब मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल, क्या जैसे विजय शाह पर केस हुआ वैसे ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के ऊपर एफआईआर होगा, इनको पद से हटाया जाएगा? दोस्तों जब कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे कि विजय शाह जी को और जगदीश देवड़ा जी को पद से हटाया जाए, तो पुलिस उन्हें लाठीचार्ज करके थाने में ले गई। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस के लोग हैं। दोस्तों ये तानाशाही चल रहा है, क्या तानाशाही चल रहा है? क्या हो रहा है हमारे देश में? ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए चलाया गया तो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, अपना तुष्टीकरण का वोट बैंक बना रहे हैं। ये चल क्या रहा है? और इसी के कारण पाकिस्तान में मुआवजा दिया जा रहा है, आतंकवादियों के परिवार के लोगों को हमने मिट्टी में मिलाया है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सबूत है कि हम लोगों ने हमला किया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस के एक विधायक है वही सवाल खड़ा किए थे, तो बता दीजिएगा उनको, ये आप जो कबूलनामा देख रहे हैं,
शहनवाज शरीफ का कि 2:30 बजे मुझे मुनीर आसिम ने फ़ोन करके जगाया कि भारत के तरफ से हमला हो गया है, ये प्रधानमंत्री कबूल कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। लेकिन मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, इनके ऊपर FIR होगा? इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ? और हैरानी की बात यह है दोस्तों, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से इसके बारे में एक ABP के पत्रकार भाई साहब है हमारे, उन्होंने सवाल जब पूछा तो मोहन यादव जी को बुरा लग गया और बोल रहे हैं कि कोर्ट का आदेश का हम पालन कर रहे हैं। और ये देखिए ABP के पत्रकार साहब को धक्का दे रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं कि नहीं इस पर सवाल मत पूछो, अच्छा सवाल पूछो जिससे मोदी जी का वोट बैंक बने, तुष्टीकरण की राजनीति हो। ये क्या चल रहा है दोस्तों? देख रहे हैं ये किस तरह पत्रकार साहब को धक्का दे रहे हैं। देखिए जरा, देखिए अगर यही कहीं कांग्रेस के लोग किए रहते तो मीडिया में छाया रहता, तमाम मीडिया में यही हेडलाइन रहता कि कांग्रेस के लोगों ने मीडिया का अपमान किया, मीडिया से धक्केबाजी की, मीडिया से ये किया वो किया। लेकिन एक मुख्यमंत्री होकर ऐसी हरकत कर रहे हैं, ऐसी हरकत। इनके हाथ में पूरा पावर है एक मंत्री को पद से हटाने का, लेकिन इन्होंने अब तक नहीं किया है। 8 बार के विजय शाह विधायक हैं, 8 बार के, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, 8 बार कोई जीत रहा है और ऐसी हरकत कर रहा है दोस्तों कि आतंकवादियों की बहन है सोफिया कुरैशी और मोदी जी ने आतंकवादियों की बहन को भेजकर ऐसी की तैसी। तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा? मैं यही पूछना चाहता हूं दोस्तों, ज़्यादा कुछ मैं नहीं पूछना चाहता हूं, यही मैं पूछना चाहता हूं। और यही है मसूद अजहर, इसको ध्यान से देखिए इस चेहरे को, मसूद अजहर, यही व्यक्ति को हम लोगों ने मिट्टी में इनके परिवार के लोगों को मिलाया है, इसके ठिकानों पर हम लोगों ने हमला किया है। और ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। ये ओवैसी जी का बयान है दोस्तों। बहुत सारे लोग ओवैसी जी को बोलते थे कि ओवैसी जी देश विरोधी हैं, ये है वो हैं, लेकिन ओवैसी जी ने जो काम किया है, देश के कोई ऐसा नेता या कोई भी ऐसा सांसद नहीं किया है जिस तरह ओवैसी जी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते रहे लगातार। आप सबने देखा होगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए ओवैसी जी ने, ओवैसी जी। बहरहाल दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे बेशरम मंत्रियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तुष्टीकरण की ये लोग राजनीति कर रहे हैं और अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में हैं। और इन नेताओं के चक्कर में भी आप क्या सोचते हैं? क्या इनको पद से मोहन यादव जी को हटाना चाहिए और अखिलेश यादव जी को भी महासचिव के पद से हटाना चाहिए? अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।